हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो 3 मेथड्स थे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड। उसमें से जो दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, या जिसे हम लोग व्यय विधि कहते हैं, हम उस देखेंगे उस एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम या जीडीपी फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे आखिर एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम अपनी फाइंड करेंगे। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड कैसे काम करता है, क्या होता है वैसे एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपली एक्सपेंडिचर मेथड में जब जीडीपी हम काउंट करते हैं तो करते क्या है, the GDP under this method is calculated by summing। क्या करते हैं हम, समेशन करते हैं या एग्रीगेट करते हैं या एडिशन करते हैं, समिंग अप all the expenditures made on final goods and सर्विसेज। किसका नाम है, एक्सपेंडिचर मेथड। इट मीन्स जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से, इस व्यय विधि से जीडीपी या नेशनल इनकम फाइंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस या किसी एक इकोनॉमी में जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं हम सब लोग, किसके ऊपर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं इनके ऊपर जितना भी पैसा लोग खर्च करते हैं, उन सभी को जब सम अप करते हैं, उन सब का जब एडिशन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, जीडीपी बनता है। किसके, एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है। अब ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, इसके लिए हमने एक अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं इसके बारे में आप जाके वो लेक्चर फिर से पढ़ सकते हैं, उसे फिर से आप देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, वो चाहे इनकम मेथड हो चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, तो उसमें हम केवल और केवल अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही शामिल करते हैं। हम जो गुड्स अभी सेमी फिनिश्ड या इंटरमीडिएट गुड्स उन्हें कभी शामिल नहीं करते। अब बेसिकली एक्सपेंडिचर होता क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर रेफर्स टू ऑल द परचेजेस। एक्सपेंडिचर क्या है, जो पैसा खर्च करते हैं किसके ऊपर, ऑल द परचेजेस, है ना, जो भी हम परचेज करते हैं, ऑल द परचेज मेड बाय रेजिडेंट्स, जो वहाँ के निवासी, जो रेजिडेंट्स जो पैसा खर्च करते हो या खरीदते हो, गवर्नमेंट हमारी सरकार, और बिजनेस इंटरप्राइजेस या फिर कोई बिजनेस इंटरप्राइजेस हो। अगर ये लोग पैसा खर्च करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, उन सब को हम शामिल करते हैं काहे में, अपने एक्सपेंडिचर में। द एक्सपेंडिचर मेथड टेक्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू कंसिडरेशन। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी या नेशनल इनकम फाइंड कर रहे होते हैं तो हमें देखते हैं कौन कौन चीजें शामिल करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हम इस एक्सपेंडिचर मेथड में अपने इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है, सबसे पहला जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन सा है, पहला है परचेजेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। क्या, जो कंज्यूमर गुड्स की परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज परचेज की जाती हैं बाय द रेजिडेंट्स एंड हाउस होल्ड। जो हम सब लोग इकोनॉमी में हैं, जो रेजिडेंट्स और हाउस होल्ड हैं, वो अपनी नीड के लिए जो भी कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, उन पे जो भी सारा पैसा खर्च करते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, उसे हम एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड करते हैं। ठीक है। दूसरा, हमारे साथ साथ हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट भी अपना एक्सपेंडिचर करती है कुछ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, जो कि कहलाता है जी के नाम से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से, उसे भी हम इस एक्सपेंडिचर मेथड में शामिल करते हैं। तो पहला क्या शामिल करते हैं, परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय रेजिडेंट्स एंड हाउस होल्ड, मीन्स सी को ऐड करते हैं, कंजप्शन को ऐड करते हैं, या कंजप्शन एक्सपेंडिचर कह लीजिए उसको। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसे शामिल कर देते हैं। एंड थर्ड, बिजनेस इंटरप्राइजेस एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर कौन करता है, बिजनेस इंटरप्राइजेस करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर या इन्वेस्टर्स करें ऑन कैपिटल गुड्स एंड स्टॉक। और इनका एक्सपेंडिचर किसके ऊपर होता है, या तो कैपिटल गुड्स के ऊपर करते हैं या तो किसके ऊपर करते हैं, स्टॉक के ऊपर करते हैं। तो अगर कैपिटल गुड्स या स्टॉक के ऊपर कोई पैसा खर्च किया है किसी बिजनेस इंटरप्राइजेस ने, तो उसे भी हम शामिल करते हैं। अगर हम नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हो, अगर हम डोमेस्टिक की बात ना कर रहे हो, अगर नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हो, तो नेशनल इनकम में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसे भी शामिल करते हैं। जैसे कह लें जो नेट एक्सपोर्ट्स है, जो नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है ना, इसको हम NFIA भी कहते हैं, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम
एब्रॉड, है ना, जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अमाउंट को जब एडजस्ट कर लेते हैं हम तो NFIA बनती है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इस NFIA को भी हम अपने में शामिल करते हैं, जो हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। NFIA क्या होता है या एक्सपोर्ट रिपोर्ट क्या है, इसके लिए एक और हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, जो इनकम नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो इनकम मेथड है उसके लिए, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं, वहाँ से बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं, बेसिकली हम ये तीन चीज़ें ऐड कर रहे थे। एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स C प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर G प्लस इन्वेस्टमेंट और प्लस NX कह लो, या इसको हम क्या कह सकते हैं NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट X माइनस M, इन दोनों को भी हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है नेशनल इनकम बनती है। किस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो ये पूरा रहा एक्सपेंडिचर मेथड कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम GDP या फिर नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार अगर और भी देखना चाहें दोनों को तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, जितना भी पैसा एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब जो भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पे जो खर्च करते हैं उन्हीं को हम ऐड करते हैं। तो क्या बनता है हमारा नेशनल इनकम बनती है एक्सपेंडिचर मेथड से। और हमारी इकोनॉमी में बेसिकली हम दो ही लोग होते हैं, या तो हाउस होल्ड का कंजप्शन होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, या गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, या फिर हमारे जो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, वो बिजनेस इंटरप्राइजेज जो इन्वेस्ट करते हैं वो होगा, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसलिए जो नेशनल इनकम हम फाइंड करते हैं ना, नेशनल इनकम वो जो हमारा अपना हाउस होल्ड कंजप्शन होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर C प्लस इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस इंटरप्राइजेस करते हैं, प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन्हीं को हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है नेशनल इनकम, वो भी किस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो आई होप आपको एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।